हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 9th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर का नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन बाबा की एटॉमिक थ्योरी पढ़ना है हम सभी को। और डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है इसकी बच्चों? तो नीड ये है कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने दो लॉज को डिस्कस किया है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्लियर है? उन दोनों लॉज की केवल फिलॉसफी दी गई थी, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था उसका। ठीक है, और उसी की वजह से डाल्टन ने एटम्स पे बेस्ड अपनी एटॉमिक थ्योरी दिए, और इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दोनों को ही डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन होंगे उनकी थ्योरी के थ्रू, ये भी आपको मैं बहुत क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी क्या थी बच्चों। तो इनकी एटॉमिक थ्योरी का पहला पोस्टुलेट क्या है? पहला पोस्टुलेट ये है बच्चों कि जो मैटर है वो बहुत ही टीनी पार्टिकल्स से मिलके बना है, और उन टीनी पार्टिकल्स को इन्होंने क्या बोला? एटम बोला। जैसे कि आप सिंपली समझो कि अगर हमारे पास ये मार्कर है और इस मार्कर को अगर हम ब्रेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है? मैटर है, और अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और इस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्टिकल होगा दैट इज एटम्स। ठीक है, तो डाल्टन ने यही बताया अपने पहले पोस्टुलेट में कि जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलके बने हैं, और उन स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम्स कहते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके स्टेटमेंट में? पहले स्टेटमेंट में ऑल द मैटर are made up of very small particles called atoms। ठीक है, दूसरे पोस्टुलेट की बात करें अगर इनकी एटॉमिक थ्योरी के, तो दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है बच्चों कि जो ये एटम है वो क्या है? इनडिविजिबल है। मतलब कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते। मींस अगर कोई भी मैटर है उसको ब्रेक करके हमने एटम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो एटम कौन होगा? उस मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। सबसे स्मॉलेस्ट बोलने का मतलब क्या है? कि उसको हम और सब पार्टिकल्स में ब्रेक ना कर पाए। याद करिए आप, मेरा पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि एटम्स वही पार्टिकल बोला जाएगा मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा, जिसको और छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या है कि एटम्स आर इंडिविजिबल। ठीक है, जो एटम्स हैं वो क्या रहेंगे? इनडिविजिबल रहेंगे, उनको हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक, तीसरे पोस्टुलेट की अगर बात करें तो तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? तीसरे पोस्टुलेट में डाल्टन साहब ने यह बताया कि जो एटम है ना बच्चों, वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एटम्स कैन
neither be created and nor be destroyed। ठीक है, कह रहे हैं कि एटम को ना तो हम क्रिएट कर पाएंगे, बना पाएंगे, पैदा कर पाएंगे, और ना ही उसको हम खत्म कर सकते हैं। ठीक, इनका फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि कोई अगर एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स रहेंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, या फिर आयरन की रॉड ले लो एग्जांपल के तौर पे, और उस आयरन की रॉड को अगर हम डिकम्पोज करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो उस आयरन की रॉड का जो सबसे छोटा छोटा पार्ट होगा, एटम होगा, वो सारे के सारे एटम्स क्या होंगे, सभी तो आयरन के रहेंगे, मींस आइडेंटिकल रहेंगे, सेम टाइप के रहेंगे, और उनकी साइज भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। क्लियर है? तो यहां पे फोर्थ पोस्टुलेट हम लिख लेते हैं, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर identical in every respect, having same mass, size and केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कि अगर एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो सारे के सारे कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल रहेंगे, एक ही टाइप के रहेंगे, सेम रहेंगे। किस किस मैनर में, उनका मास सेम रहेगा, उनकी साइज सेम रहेगी, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहेगी। क्लियर है सभी को? फिफ्थ पॉइंट इनका क्या कहता है, इसके अपोजिट क्या है फिफ्थ पॉइंट, कि यदि डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं हमारे पास, तो उनके जो एटम्स रहेंगे वो क्या करेंगे, डिफर करेंगे, मास में भी डिफरेंस आएगा, साइज में भी, और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। तो लिख लेते हैं इसको भी, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफर in mass, size and chemical properties। क्लियर है कि डिफरेंट एलिमेंट है, अगर एक आपने आयरन की रॉड ले लिया और दूसरी मान लो कि सिल्वर की रॉड ले लिया, तो अगर दोनों को आप ब्रेक करोगे तो आयरन वाले के एटम्स अलग टाइप के रहेंगे, उनका मास, उनकी साइज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिल्वर वाले के एटम्स से टोटली डिफरेंट होंगी। वही ये पोस्टुलेट एक्सप्लेन कर रहा है। क्लियर है सभी को? लास्ट इनका पोस्टुलेट है 6 नंबर का, वो क्या है यहां पे लिख देता हूं मैं। ठीक है, 6 नंबर का इनका पोस्टुलेट ये है कि कोई भी अगर एक हमारे पास कंपाउंड है, तो वो कंपाउंड जिन टाइप के एटम्स से मिलके बना होगा ना, उन एटम्स का जो नंबर और टाइप होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास वाटर है, ये क्या है, एक कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है वाटर का, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं बच्चों, 2, तो इनका हाइड्रोजन का जो नंबर होगा ना वो क्या रहेगा,
फिक्स रहेगा। ऑक्सीजन के कितने एटम है? एक, तो ये भी फिक्स रहेगा। अब कितने टाइप मिलके एक कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, मतलब वाटर फॉर्म कर रहे हैं, दो टाइप के, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन, तो काइंड्स ऑफ जो एटम है वो भी फिक्स, नंबर ऑफ जो एटम है वो भी फिक्स रहेंगे। क्लियर है? तो इसको लिख लेते हैं, द नंबर एंड kind of atoms in a compound are fixed। ठीक है, ये 6 मेन पॉस्टुलेट्स हो गए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। डाल्टन काका ने जो थ्योरी दी उसके ये 6 मेन पॉस्टुलेट्स हैं। इसके पहले हमने पॉस्टुलेट बताने के पहले, मींस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताने के पहले ही मैंने बोला था कि ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस थ्योरी के थ्रू उन्होंने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को भी क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, और इन्हीं पॉस्टुलेट के थ्रू मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इनका जो बच्चों थर्ड वाला पॉस्टुलेट है, दैट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और कौन सा लॉ डिफाइन कर रहा है, कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, ये थर्ड पॉस्टुलेट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोन लेवाइजर अंकल ने दिया था। क्या बोला था उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, तो उसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मासेस होंगे वो क्या रहेंगे, ऑलवेज इक्वल रहेंगे। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि एटम को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कैसे रिलेट कर पा रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से। कर रहा है स्टूडेंट्स, कैसे, वहां पे क्या था, मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि जितना रिएक्टेंट में हमने मास यूज किया था उतना ही सेम मास का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। तो एटम क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, क्या क्रिएट कर पा रहे हो आप एटम को, कतई नहीं कर पा रहे हो। जितना आपने मिलाया था, मिक्सअप किया था सब्सटेंसेस को, और उसी के फॉर्म में उतना ही मास का, उतनी ही क्वांटिटी का आपको क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। मिला कि नहीं मिला? तो मास इधर भी सेम था, रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो एटम को तुम कहां क्रिएट कर पा रहे हो भाई, ना तो डिस्ट्रॉय कर पा रहे हो, ना तो क्रिएट कर पा रहे हो। जितना सब्सटेंस लिए थे उतना ही प्रोडक्ट में आपको मिल गया। क्लियर है सभी को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां से डिफाइन हो रहा है थर्ड पॉस्टुलेट से। उसके बाद दूसरा जो लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और वो कौन सा पॉस्टुलेट डिफाइन कर रहा है, 6 नंबर का पॉस्टुलेट। कैसे कर रहा है कि द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड आर फिक्स्ड। कोई भी अगर हमारे पास एक कंपाउंड है बच्चों, तो उसमें जो एटम्स का नंबर होगा और जो टाइप होगा या काइंड होगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। यही सेम एग्जांपल मैंने लिया था जब मैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को डिफाइन किया था। एक ये एग्जांपल लिया था और दूसरा क्या लिया था, अमोनिया का। यहां पे आप देखो कि हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम मिलके क्या बना दे रहे हैं, वाटर, एक कंपाउंड फॉर्म कर दे रहे हैं। तो यहां पे जो हाइड्रोजन का एटम है ना, दैट इज फिक्स्ड। उनका जो नंबर है वो फिक्स है, 2 ही हाइड्रोजन रहेंगे। कहीं भी आप वाटर का मॉलिक्यूल उठाओगे और आपको 2 ही हाइड्रोजन उसमें मिलेंगे और 1 ही ऑक्सीजन का एटम मिलेगा। तो एटम्स क्या है, एटम्स का नंबर क्या है, फिक्स है कि नहीं है? क्लियर है? उसके बाद काइंड का मतलब यह होता है कि वाटर केवल 2 टाइप के एटम्स कंटेन कर रहा है, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड ऑक्सीजन। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं। तो उनका काइंड भी क्या है, एटम्स का, फिक्स है कि नहीं है? 2 ही टाइप के हैं। अगर आप अमोनिया की बात करोगे NH3, तो उसमें भी 2 टाइप के हैं, एक नाइट्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट थर्ड वाला और 6 वाला, ये दोनों क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है? डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी भी क्लियर है सभी को? कोई डाउट?
कमेंट के थ्रू आप शेयर कर सकते हो डाउट, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए, मैंने क्या बोला, अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है।